नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी के मंदिर में स्थापित की गई साईं प्रतिमा को लेकर अभी संग्राम छिड़ गया है। अब तक 14 मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटा दी गई है। प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर से भी साईं प्रतिमा हटाई गई है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार सनातन रक्षक सेना के अजय शर्मा के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। जानकारी के अनुसार हिंदू संगठनों के निशाने पर 28 और मंदिर है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि साईं मुस्लिम है, उनका सनातन धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए हटाई प्रतिमा जा रही है। दोस्तों, संगठनों का कहना है कि साईं पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन मंदिरों में मूर्ति नहीं लगने देंगे। एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए दीपक यादव ने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा बुलाया जाए, इसी क्रम में रविवार को वार्ता के बाद साईं प्रतिमा को मंदिरों से हटाया गया। दीपक ने कहा कि जब प्रतिमा स्थापित हो रही थी तभी इसका विरोध होना चाहिए था, जब मूर्ति बैठी तो विरोध करना चाहिए था। आज आखिरकार मूर्ति को हटाया गया। इससे पहले श्रावण मास के दौरान कथा करने आए एक पंडित जी ने कहा था कि ये प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। मैं ब्राह्मण समाज को कहता हूँ कि इन कामों में लिप्त ना रहे। जिनको भी साईं बाबा को पूजना है वो मंदिर बनाकर स्थापित करे, पूजा करे, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन दोस्तों, लोगों के शिरडी साईं बाबा जाने का सवालों पर दीपक ने कहा है कि हिंदू धर्म सभी मानने वाला है, इसीलिए लोग शिरडी भी जाते हैं। कोई गलत बात नहीं है, जिसको जहां दर्शन करना हो वो करे। किसी की निजी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक और शख्स ने इसी संदर्भ में एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि जब यह प्रतिमा हटी तो प्रशासन से कोई नहीं था। ये अभियान शंकराचार्य के निर्देश पर चल रहा है। साईं बाबा के लिए अनादर नहीं है, उनका अलग से स्थान होना चाहिए। दोस्तों, बड़ा गणेश मंदिर से प्रतिमा हटा दी गई है। अजय शर्मा ने ये कहा है कि 14 मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई जा चुकी है। आगे कई मंदिर से साईं मूर्ति हटाए जाएंगे। दोस्तों, बड़ा गणेश मंदिर परिसर में पीछे आनंदेश्वर महादेव के बगल में सन 2013 में साईं की मूर्ति स्थापना किया गया था। सनातन रक्षक दल के आदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा है कि वो भी पहले साईं की परिक्रमा फेरी लगाते थे, लेकिन पिछले 6 साल से उन्होंने साईं यानी कि प्रेत पूजा बंद कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वाराणसी में मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने के मामला खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ा गणेश मंदिर और पुरुषोत्तम मंदिर से साईं की प्रतिमा हटाई गई है। इस मामले को हिंदूवादी संगठन ने जोरों जोरों से उठाया था। दोस्तों, भगवान के मंदिर में साईं की प्रतिमा ना लगाए जाने की बात कही गई। इसके बाद मंदिर प्रबंधन की सहमति ली गई। इसके बाद प्रतिमाओं को हटाए जाने के निर्णय लिया गया। दोस्तों, सनातन रक्षक दल की ओर से इन प्रतिमाओं को हटाए जाने का अभियान चलाया गया है। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि मंदिर प्रबंधन की मंजूरी के बाद प्रतिमाओं को हटाया गया है। अजय शर्मा ने आगे भी कहा कि मैं साईं का विरोध नहीं हूँ, मैं साईं की मूर्ति का विसर्जन कर रहा हूँ। उन्होंने सवाल किया कि गणेश मंदिर में साईं का क्या काम है। अगर साईं की पूजा ही करनी है तो अलग मंदिर बनाकर उनकी पूजा कराई जाए। दोस्तों, सोमवार शहर से सबसे प्रमुख बड़ा गणेश मंदिर से साईं की प्रतिमा हटाई गई। इसके अलावा पुरुषोत्तम मंदिर समेत कई मंदिरों में सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया गया। इस अभियान का आगाज शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन अब इसे अभियान बनाया गया है। सनातन रक्षक दल की ओर से हिंदू मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने के लिए अभियान तेज किया गया है। दोस्तों, दल के सदस्य सोमवार को बड़ी संख्या में लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे। इस ऐतिहासिक मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। इस मंदिर परिसर में 5 फीट की साईं प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। दोस्तों, सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने मंदिर में स्थापित साईं की प्रतिमा को कपड़े में लपेटकर मंदिर परिसर से बाहर रखवा दिया। बड़ा गणेश मंदिर के महंत रामू गुरु ने कहा कि जानकारी के अभाव से साईं की पूजा हो रही थी। शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा वर्जित थी। जानकारी के होने के बाद स्वेच्छा से प्रतिमा हटवा दी गई। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने कहा कि शास्त्रों में कहीं भी साईं की पूजा का वर्णन नहीं है, इसीलिए अब मंदिर में स्थापित मूर्ति हटाई जा रही है। दोस्तों, सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि काशी में केवल देवाधिदेव उमापति
महादेव ही पूज्य है। शहर के मंदिर में अज्ञानता के कारण साई की प्रतिमा स्थापित की गई। इसमें सनातन भक्तों में नाराजगी है। अजय शर्मा ने मंदिर के महंतों और सेवायतों से अनुरोध किया कि साई की मूर्ति को सम्मान के साथ मंदिर परिसर से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भक्तों की भावनाओं को देखते हुए ही शहर के मंदिरों से साई प्रतिमा को हटवाने का अभियान चल रहा है। दोस्तों, बड़ा गणेश मंदिर से पहले पुरुषोत्तम मंदिर सहित शहर के 10 मंदिर से साई की प्रतिमा हटाई जा चुकी है। सनातन रक्षक दल का कहना है कि अगस्त्यगुड़ा और भूतेश्वर मंदिर से भी जल्द ही साई की प्रतिमा हटवाई जाएगी। प्रदर्शन को देखते हुए कई मंदिर में साई की प्रतिमाओं को सफ़ेद कपड़े से लपेट दिया गया है। दोस्तों, वाराणसी के मंदिर में साई प्रतिमा को हटाने के पीछे केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की भूमिका मानी जा रही है। ब्राह्मण महासभा ने साई प्रतिमा को लेकर तमाम बातें कही है और इसे सनातन धर्म के खिलाफ होने को लेकर तर्क दिया है। इसी वजह से वाराणसी में ब्राह्मण सभा के लोग साई बाबा की मूर्तियां हटा रहे हैं। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा अब आगे की रणनीति बना रही है, जिसके तहत शहर के सभी मंदिरों से साई की मूर्तियां हटाई जाएंगी। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक फिलहाल साई की मूर्ति हटाने को लेकर शहर में किसी प्रकार का तनाव नहीं है और ना ही किसी दूसरे वर्ग द्वारा इसका विरोध किया गया है। इस मामले पर बात करते हुए वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर के पुजारी राजेश तिवारी ने बताया है कि बड़ा गणेश मंदिर में साई बाबा की प्रतिमा साल 2013 में स्थापित हुई थी। उस दौरान ऐसी कोई भी सामने नहीं आई थी। 4-5 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक अभियान छेड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल किया कि साई बाबा मुस्लिम है, इसलिए उन्होंने आदेश जारी किया कि सभी सनातनी मंदिरों से साई प्रतिमा को हटाया जाए। दोस्तों, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा कार्यकर्ता शिवांशु यदुवंश ने बताया है कि चाहे चर्च हो या मजार हो, हिंदू हर जगह जाकर पूजा पाठ करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें हम अपने मंदिरों में स्थान दे दें। अगर किसी को साई बाबा में या चांद मियाँ में आस्था है तो वो अपने घर पर उनकी पूजा करे, मंदिरों में उनका स्थान नहीं मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि साल 2014 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साई बाबा को मुसलमान फकीर कहा था। शंकराचार्य के इस बयान के बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था। शंकराचार्य ने साई बाबा के मंदिर बनाए जाने का भी विरोध किया था और कहा था जो शिरडी के साई बाबा की पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म कमज़ोर हो। उन्होंने दोस्तों आरोप भी लगाए थे कि साई बाबा के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है। पिछले साल मार्च में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने भी शिरडी साई बाबा पर बयान दिया था, जिस पर काफ़ी विवाद भी देखने को मिला था। साई बाबा पर बयान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई पुलिस ने शिकायत भी की गई थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जबलपुर में आयोजित अपने एक प्रवचन में साई बाबा को लेकर कहा था कि हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य ने कभी भी साई बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था और हर सनातनी को शंकराचार्य की बात माननी चाहिए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने साई बाबा को भगवान मानने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें संत और फकीर माना जा सकता है, परंतु भगवान नहीं। सनातन रक्षक दल के अभियान के तहत वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर में साई बाबा की मूर्ति को हटा दिया गया। समूह के सदस्यों ने रविवार रात को ये कहते हुए मूर्ति हटा दी कि सनातन धर्म के पवित्र शहर में साई बाबा की पूजा अनुचित है। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि काशी के मंदिरों में साई बाबा की उपस्थिति का कोई कारण नहीं है। सोमवार को सनातन रक्षक दल के कई सदस्य लोहाटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में एकत्र हुए। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान समूह ने 5 फुट ऊंची साई प्रतिमा को कपड़े में लपेटा और मंदिर परिसर से बाहर ले जाकर रख दिया। दोस्तों, साई की मूर्ति स्थापना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य द्वारा साई बाबा की पूजा करने के बारे में की गई टिप्पणी से उपेक्ष विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इस विवाद के परिणाम स्वरूप संत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई और कई मंदिरों से उनकी मूर्ति को हटा दिया गया। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अदालत साई धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो साई बाबा मंदिर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न मंदिरों की देखरेख करता है। इस साल जून में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मात्र बंदोबस्ती विभाग को एक याचिका संबंध में नोटिस जारी किया था।
जिसमें सरकारी हिंदी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने की मांग की गई थी। कोयबंटूर निवासी डॉक्टर सुरेंद्र बाबू द्वारा दायर याचिका में तर्क किया गया था कि पिछले न्यायालय के फैसले से इस विचार का समर्थन होता है कि साईं बाबा के अनुयायी केवल हिंदू धर्म से नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों से आते हैं। दोस्तों, काशी के देवालयों में भी साईं की मूर्ति नहीं रहेगी। सनातन रक्षक सेना द्वारा चलाए गए इस अभियान के बाद बीते 3 दिनों में 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां को हटा दिया गया है। सेना ने काशी के ऐसे 28 सनातन मंदिरों की सूची तैयार की है जहां साईं की प्रतिमाएं रहती है। सेना के संरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि साईं पूजा से कोई विरोध नहीं है। जिसकी जहां आस्था है, जिसमें आस्था है वो पूजा करे, लेकिन सनातन धर्म के मंदिरों में साईं की प्रतिमा नहीं रहने दी जाएगी क्योंकि साईं मुसलमान थे। उनका हिंदू मंदिरों से क्या काम। दोस्तों, अजय शर्मा ने आगे भी बताया कि ज्योतिपीठ और शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हिंदू मंदिरों में साईं की मूर्तियां स्थापित करने का विरोध करते हुए उनकी पूजा को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी साईं को मुसलमान बताया था। उनका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए सेना अब हिंदू मंदिरों में उनकी प्रतिमा नहीं रहने देंगी। उन्होंने आगे भी बताया कि काशी के ख्यात प्राचीन बड़ा गणेश मंदिर में भी साईं की प्रतिमा थी, जिसे परिसर में पीछे आनंदेश्वर महादेव के बगल में 2013 में स्थापित किया गया था। अब उसे पुजारी से कहकर हटवा दिया गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि किसी की आस्था का अनादर नहीं है और ना ही साईं बाबा के प्रति कोई दुर्भाव है। हिंदू धर्मावलंबी तो सभी पंथों संप्रदायों की धार्मिक आस्थाओं का आदर करते हैं। जिससे उसकी पूजा करनी हो वो करे, उनके लिए अलग से मंदिर बनवा ले, लेकिन सनातन आस्था के केंद्रों में उनका स्थान नहीं है। दोस्तों, वाराणसी के मंदिर में साईं मूर्तियां हटाने वाले अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार रात 2 बजे शर्मा मंदिरों से साईं मूर्तियां हटाने के लिए घर से निकले थे। सूचना पर शादी वर्दी में पुलिस पहुंच गई और बीच रास्ते से उन्हें उठा ली गई। डीसीपी काशी गौरव बंसोपाल ने इसकी पुष्टि की थी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि शांति भंग से सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को हिरासत में लिया। इसी बीच मंदिर से साईं की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में पुजारी ने चौका थाने में अजय शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिर पुलिस ने अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सोनारपुर में स्थित साईं मंदिर के महंत विनोद कुमार पांडे सहित अन्य ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, मंदिरों की सुरक्षा की मांग उठाई। धार्मिक परंपराओं का अपमान करने, धार्मिक स्थल या प्रतीक के अपमान, शांति भंग आदि के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब दोस्तों, इसी आरोप में साईं भक्तों ने भी अजय शर्मा के खिलाफ सिगरा थाना में तहरीर दी है। इससे पहले शर्मा के घरवालों ने आरोप लगाया था कि रात 2 बजे मैदागिनी चारों से नीली कार से आए कुछ युवक ने उन्हें उठा ले गए। उनके दोनों मोबाइल नंबर ऑफ है। पुलिस कमिश्नर से साईं मंदिर के प्रबंधकों ने मुलाकात की, काशी के सभी 72 मंदिरों की सुरक्षा की मांग की है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने पर नाराजगी भी जताई है। दोस्तों, सफ़ेद कुर्ते में दिख रहे अजय शर्मा है। गुरुवार दोपहर 12 बजे उन्हें पुलिस चितयपुर थाने से चौका ले गई। अजय शर्मा को पुलिस ने चितयपुर थाने में रखा। गुरुवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। थाना प्रभारी ने दवा दिलवाई। चौके स्थित आनंदमयी मंदिर से अजय शर्मा ने साईं की मूर्ति हटवाई थी। दोस्तों, मंदिर के पुजारी ने चौके थाने में अजय शर्मा के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर पुलिस शर्मा को चितयपुर थाने से गिरफ्तार करके चौका ले आई। अब दोस्तों, मीडिया से बातचीत में अजय शर्मा ने कहा, यह मुहिम चलती रहेगी, शिव भक्त डरेगा नहीं, हर हर महादेव। दोस्तों, साईं बाबा की मूर्ति हटाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। शिरडी साईं ट्रस्ट महाराष्ट्र ने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सपा ने कहा, आखिर कब तक ऐसे मंदिर, मस्जिद, भगवान और साईं बाबा पर बात होगी। सनातन रक्षक दल ने 1 अक्टूबर को वाराणसी के 14 मंदिर से साईं की मूर्तियां हटाई थी। उनका दावा है कि अभी 60 और मंदिर की लिस्ट है। इधर लखनऊ में भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिर से साईं मूर्तियों को हटाने की मांग की है। कहा है कि मंदिर में साईं की मूर्तियों को स्थान नहीं दी जाएगी। दोस्तों, सनातन रक्षक दल के पदाधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात 2 बजे अजय शर्मा मजदूर की तलाश में निकले थे। उन्होंने दशाश्वमेध के भूतेश्वर महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर से साईं मूर्ति हटाने का
ऐलान भी किया था। इन मूर्तियों को गुरुवार को हटाया जाना था, जिसके लिए कुछ करीबी लोगों को मंदिर के बाहर बुलाया था। जब वो लोग पहुंचे तब तक अजय शर्मा को कार सवारों ने उठा लिया। दोस्तों, मंगलवार सुबह त्रयंबकेश्वर मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भारत आस्था और विश्वास का देश है। यहाँ सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन सभी की आस्था का सम्मान करता है। मुझे लगता है कि मूर्ति हटाई जाए या नहीं, इसका फैसला मंदिर की व्यवस्था करने वाली कमेटियों और मुख्य पुजारी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, एमएलसी और सपा नेता आशुतोष सिन्हा ने कहा, बनारस आस्था का केंद्र है। आजकल नई नई बातें सुनने को मिल रही है। इससे पहले लगातार पूजा होती रही है। मैं किसी धर्म या भगवान पर टिप्पणी नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा है इसकी क्या ज़रूरत क्यों पड़ी। आज बनारस की मुख्य समस्या सीवर पानी है। गंगा के प्रदूषण पर बात नहीं हो रही है। विकास के नाम पर यहाँ 50 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, इस पर चर्चा नहीं हुई। आखिर कब तक ऐसे मंदिर, मस्जिद, भगवान और साईं बाबा पर बात होगी। पढ़ाई लिखाई, बनारस की तरक्की और रोजगार पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, शहर के कुछ मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्ति को कपड़े में लपेट दिया। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर के महंत रामू गुरु ने भी कहा, जानकारी के अभाव में साईं की पूजा हो रही थी। शास्त्र के अनुसार इनकी पूजा वर्जित है। जानकारी होने के बाद स्वेच्छा से प्रतिमा हटा दी गई। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने कहा, शास्त्रों में कहीं भी साईं पूजा की वर्णन नहीं मिलता है, इसीलिए अब मंदिर में स्थापित मूर्ति हटाई जा रही है। अजय शर्मा के घर के बाहर गुरुवार सुबह सन्नाटा पसरा है। काशी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ साईं बाबा का कोई काम नहीं है। मूर्तियाँ हटाने का संकल्प 2 साल पहले लिया था, तभी अभियान का आगाज हुआ था। लोगों को जागरूक करने में इतना समय लगा। काशी खंड के सभी मंदिरों से साईं की मूर्तियाँ को हटाएंगे। अगर किसी को पूजा करनी है तो अपने घर पर करे या साईं का अलग अलग से मंदिर बना ले। हमारे आराध्य के मंदिर में आशीर्वाद मुद्दा में बैठे साईं की मूर्तियाँ हमें पसंद नहीं आई। हमने इन्हें हटाने का मन बनाया है। दोस्तों, काशी सबका आधार है। दोस्तों, काशी में जो पूजती है वो काशी खंड में बनती है। काशी खंड में कहीं भी साईं पूजा का उल्लेख नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो जिसकी पूजता है उसको प्राप्त होता है। पितृ को पूजेंगे तो पितृ और प्रेत को भी पूजेंगे तो प्रेत को प्राप्त होंगे। दोस्तों, काशी खंड में भगवान नारायण ने संदेश दे रखा है कि काशी में समस्त तीर्थ में समस्त देवता में केवल महादेव और शिव परिवार ही पूजित है। इनके अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती, वरना आप लोचनहीन ही समझे जाएंगे। दोस्तों, काशी में 33 कोटि देवी देवता है। भगवान शिव के आगमन के साथ उनका वास भी नहीं है। ऐसे मंदिर में साईं की पूजा का क्या काम है। हम किसी की आस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं। सनातन मानने वाले को अगर पसंद है तो वो घर पर साईं को पूजे। हमने काशी में शिव गणेश मंदिर को साईं मुक्त करने का अभियान शुरू किया है। अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, ये अभियान चलता रहेगा। हम लोगों को जगाएंगे। जो शिवद्रोही होगा वो मेरा विरोध करेगा, पाप का भागी होगा। भैरव जागृत हो चुके हैं और वो अभियान को पूरा कराएंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने घोषणा की थी कि साईं की प्रतिमा के सामने मजार मिलती है, इसीलिए वो चांद मियाँ है। उनके मंदिर में ओम साई राम लिखने का भी विरोध किया था। काशी में तुलसी, कबीर, रविदास भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा नहीं करवाई। दोस्तों, शंकराचार्य के अभियान को सनातन रक्षक दल आगे बढ़ा रहे हैं। स्पष्ट किया था कि काशी में प्रेत पूजा नहीं होती, इसीलिए काशी में चांद मियाँ की ज़रूरत नहीं है। उनसे ही मुझे इसकी प्रेरणा मिली थी और मेरा जितना जोर चलेगा मैं मूर्तियाँ हटाता रहूँगा। दोस्तों, काशी के सभी निवासी धर्मनिष्ठ और सनातन धर्मी है। जगह भैरव का जय घोष करके हम प्रतिमाओं को हटा रहे हैं। दोस्तों, वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई। मूर्ति या सिंहासन से जुड़ा एक भी टुकड़ा गली में पड़ा रहा। तो दोस्तों, वाराणसी में साईं बाबा का मूर्ति हटाने पर आपको क्या लगता है? क्या ये बात सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।